अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसका ताल्लुक़ जो है आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका ताल्लुक़ सर गंगाराम से है। इस वीडियो पे मैं पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने कुछ ब्रीफली आपसे डिस्कस किया उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में, और आपको एक तज्ज़िया दिया, एक तरह से कंपैरिज़न बताया कि कैसे जो है वो जो 70 साल की तारीख़ के अंदर हम अपने मुल्क में डेवलपमेंट नहीं कर सके, वो सर गंगाराम ने 10-20 साल के अंदर जो है जिस तरह से जो लोगों की डेवलपमेंट के लिए और एक सिटी की डेवलपमेंट के लिए जो उनकी कंट्रीब्यूशंस थी, जो उन्होंने आर्किटेक्ट के अंदर अपना रोल प्ले किया, और जिस तरह से जो है वो जो सोसाइटीज़ हैं उसको डेवलप करने में उनका बहुत एक अहम रोल रहा। फिर उनका इरिगेशन सिस्टम को मुनज़्ज़म करने में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा। इसके ऊपर हमने बात की। पार्ट 2 के अंदर जो है वह हम कुछ और तफ़सीलात को जानेंगे, कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मुझे सब्सक्राइब करें। जब मेरा चैनल ग्रो होगा तो मुझे मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिलेगी टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। अच्छा, बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो सर गंगाराम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं इस बात पे। जैसे मैंने वीडियो के पार्ट 1 में डिस्कस किया कि मॉडल टाउन जैसी हाउसिंग सोसाइटी जो है, जो उसका आर्किटेक्ट है, उसको डिज़ाइन करने में जो सर गंगाराम है उनकी कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस मॉडल टाउन से ज़्यादा खूबसूरत और ऐसा आर्किटेक्ट जो है वो आपको पूरे लाहौर में देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक तरह से जिस भी घर के सामने से आप गुज़रें, जिस भी गली से गुज़रें, एक तरह से वहाँ पे हरियाली है, सरसब्ज़ दरख्त हैं वहाँ पे, और एक तरह से आपको जो है वो बहुत एक खुशगवार फीलिंग आती है जब आप मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी के अंदर दाखिल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कुछ और कंट्रीब्यूशंस की बात करें सर गंगाराम की, तो जीपीओ लाहौर जो है, जिसकी बिल्डिंग मॉल रोड पे मौजूद है, वो भी सर गंगाराम की बनाई हुई है। इसके अलावा एचएसएन कॉलेज हो गया, और लाहौर म्यूज़ियम हो गया, उसकी बिल्डिंग भी जो है वो एक तरह से आपको ब्रिटिश आर्किटेक्ट की याद दिलाती है, उस दौर की ओरिएंटल टाइम्स की याद दिलाती है कि किस तरह से जो है वो लाहौर दिखता होगा बैक इन द डेज़, जिस जब उन्होंने जो है तश्कील दी इन तमाम बिल्डिंग्स की, और उसका आर्किटेक्ट जो है वो एक तरह से कंपोज़ किया। अच्छा, बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बात की निशानदेही करते हैं कि सर गंगाराम की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो सिर्फ़ आर्किटेक्ट तक महदूद नहीं थी। उनका जो विज़न था वो एक तरह से आप उस वक़्त के लोगों को मॉडर्नाइज़ करना था, एजुकेट करना था और इंडस्ट्रियलाइज़ करना था, जिसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक और उनकी कंट्रीब्यूशन बताऊँ, जिसमें जो है वो एनसीए सर-ए-फ़हरिस्त है, जिसको बनाने में जो है वो सर गंगाराम की बहुत कंट्रीब्यूशंस रही हैं। और आज भी अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा आर्ट्स कॉलेज नहीं है जो कि एनसीए की तरह की तालीम देता हो लोगों को, और बहुत सारे लोग बाहर के शहरों से भी जो है वो एनसीए को रिगार्ड करते हैं और वहाँ पे पढ़ने आते हैं। इसके साथ साथ जो हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, उसको भी उसकी बुनियाद रखने में भी जो है वो सर गंगाराम पेश थे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप को अगर मेरी ज़मीन चाहिए तो आप उसको बेच दो, और बेच के जो है वो इस कॉलेज की को बनाओ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशंस कितनी ज़्यादा थी। और उसको बनने के बाद उन्होंने स्पीच भी दी वहाँ पे, जो कि आपको अभी भी हैले कॉलेज की जो वेबसाइट है उस पे मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सर गंगाराम हैं, बहुत सारे कमेंटेटर्स अपलॉड करते हैं उनको इस बारे में कि उनका जो विज़न था वो एक तरह से बहुत वो फार साइटेड थे इस मामले में कि जब उन्होंने हैले कॉलेज की बुनियाद रखी और वहाँ पे स्पीच दी, उसके बाद अगर आप उनके स्पीच को देखें और उनके मतम नज़र को देखें तो आपको ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मॉडर्निज़म की तरफ था। और उन्होंने ये कहा भी कि अगर किसी कौम को तरक्की करनी है तो इकॉनमी की तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए, और तवज्जो देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है वो बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा एज़ पर द हैले कॉलेज इज़ कंसर्न, वहाँ पे उन्होंने जो है कहा कि ये कॉलेज ऐसे नौजवानों को तालीम देगा, और यहाँ पे मेरिट की बुनियाद पे जो है वो एडमिशन होगा, और ऐसे लोग यहाँ से निकलेंगे जो कि मॉडर्निज़म को और जदीदियत को फ़रोग़ दे सकें और मुल्क की तरक्की के अंदर अपना नुमाया किरदार अदा कर सकें। गंगाराम की कुछ और कंट्रीब्यूशंस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो दिल्ली के अंदर सेक्रेटेरिएट है, वो भी एक तरह से जो है वो सर गंगाराम का बनाया हुआ है। इसके अलावा जो लाहौर के अंदर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, उसकी बुनियाद रखने वाले भी सर गंगाराम हैं।
اس کے علاوہ جو ایک اور کنٹریبیوشن ہے ان کی جس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں جو موتی باغ کا جو پیلس ہے پٹیالہ کے اندر، وہ اس کی کنسٹرکشن بھی جو ہے، اس کا آرکیٹیکٹ بھی جو ہے وہ سر گنگا رام کے ویژن اور ان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشنز کتنی وائڈ اسپریڈ ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے کمیونٹی کو بلڈ اپ کرنے میں اور لوگوں کو اور سوسائٹی کو ماڈرنائز کرنے میں کتنا اہم رول پلے کیا ہے. لیڈرز جو ہیں وہ آج کل کے پولیٹیشینس کو بہت زیادہ بلیم دیتے ہیں کہ وہ صرف محض نام کی سیاست کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے سو کالڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کیا بھی ہے تو بس موٹر ویز کے جال بچھائے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے. لیکن ایک ایسا شخص جس کا نام سر گنگا رام تھا 1920s کے اندر، جس نے جو ہے بہت زیادہ کنٹریبیوشنس کی بلڈنگس کے اندر، آرکیٹیکٹ کے اندر، لوگوں کو ماڈرنائز کرنے میں، انڈسٹریلائز کرنے میں، اس کے مقابلے میں جو اس نے 1920 میں کیا وہ آج 2024 کے اندر جو ہے ہم نہیں کر پا رہے. اگر کچھ اور کنٹریبیوشنس کی بات کریں تو آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ جو اریگیشن کا جو سسٹم ہے، فصلوں کو پانی پہنچانا اور بجلی کے نظام کو بہتر بنانا، اس کے اندر بھی ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو آپ کے لیے بڑا یہ انٹرسٹنگ ہوگا جاننا کہ جو مال روڈ ہے لاہور کے اندر، وہ بھی ایک طرح سے سر گنگا رام کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو فائنلائز کیا ہے کہ آج بھی اگر آپ وہاں سے گزریں تو آپ کو پرانے لاہور کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور ایک طرح سے آپ کو آپ کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے ارد گرد جو ہے درختوں کو کس طرح سے انوکولیٹ کیا گیا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ بلڈنگس کو بنایا گیا ہے. یہ تھی میری ویڈیو کا پارٹ 2 ریگارڈنگ سر گنگا رام. ایک اور پارٹ 3 کے اندر میں ہم کچھ اور تفصیلات جانیں گے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انہوں نے بھی ریکویسٹ کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ انگیجمنٹ بڑھے، مجھے موٹیویشن ملے، سپورٹ ملے ٹو میک گڈ کنٹینٹ فار یو. آئی سی یو ان دا نیکسٹ ون. تب تک کے لیے اللہ حافظ.